हिमालय से पिघल रही बर्फ ने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में त्राही त्राही मचा दी है। क्या आज पाकिस्तान तो कल हम हैं? ग्लोबल वार्मिंग को लेकर बरसों से बातें हो रही हैं, चिंता भी जताई जा रही है, लेकिन अब उसके दुष्परिणाम सामने आने लगे हैं। आज पाकिस्तान में जल प्रलय ने तबाही मचा कर रखी है, तो कल हमारा भी नंबर आ सकता है। पाकिस्तान में भीषण बाढ़ के पीछे एक बड़ी वजह हिमालय के ग्लेशियर्स का तेजी से पिघलना है। स्थिति इसीलिए खतरनाक है क्योंकि ये हमारी सोच से भी ज्यादा तेजी से पिघल रही है। पाकिस्तान की बाढ़ में अब तक 1350 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। तेज बारिश के साथ साथ हिमालयी ग्लेशियर के तेजी से पिघलने की वजह से पाकिस्तान में इतनी भयानक स्थिति बनी है। इस रिपोर्ट में देखिए कि क्या वजह है जिससे ग्लेशियर का पिघलना देश और दुनिया के लिए बड़े संकट का कारण बन सकता है। नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही गंभीर विषय के बारे में जिसका असर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से न सिर्फ भारत बल्कि नेपाल, चीन, बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान समेत कई देशों को अगले कुछ सालों में पानी की किल्लत से जूझना पड़ सकता है, क्योंकि इन देशों की ज्यादातर नदियां तो हिमालय के ग्लेशियर से ही निकली हैं, चाहे वो ब्रह्मपुत्र हो, सिंधु हो या गंगा। हाल ही में हुई एक स्टडी में ये भयानक खुलासा हुआ है। आईआईटी इंदौर ने जो स्टडी की थी उसमें खुलासा हुआ था कि इस क्षेत्र में ग्लेशियर और बर्फ बहुत तेजी से पिघल रहे हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो 100 साल में यहाँ से पानी की सप्लाई पूरी तरह बंद हो जाएगी, जबकि यहाँ के पानी से अरबों लोगों की ज़रूरत पूरी होती है। उस स्टडी में ये भी रिकॉर्ड किया गया कि इस साल भीषण गर्मी और हीट वेव की वजह से ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। ये टीम पिछले 15 साल से बर्फ, उसकी मोटाई और उससे बनने की प्रक्रिया और बर्फ के पिघलने को लेकर अध्ययन कर रही है। आईआईटी इंदौर के ग्लेशियोलॉजिस्ट मोहम्मद फारूक आजम ने एक न्यूज़ चैनल से बात करते हुए इस बढ़ते खतरे के बारे में बताया। उन्होंने कहा, हमने जून में बर्फ को मापने की प्रक्रिया शुरू की थी और अगस्त तक हमें वहां बर्फ के नामो निशान भी नहीं मिले। इस साल मार्च से ही इतनी भीषण गर्मी पड़ी कि बीते 100 साल का रिकॉर्ड टूट गया। इसका परिणाम ये हुआ कि बर्फ तेजी से पिघलने लगी। पिछले हफ्ते भी हमारी टीम हिमालय में थी और हमने रिकॉर्ड स्तर पर ग्लेशियर को पिघलते हुए पाया। वैज्ञानिकों ने रिसर्च में बताया कि आइस एज के समय से औसतन 10 गुना तेजी से ग्लेशियर पिघल रहा है। बड़े ग्लेशियर के विस्तार के समय को लिटिल आइस एज समय कहा जाता है, जो 14वीं सदी की शुरुआत से 19वीं सदी के मध्य तक रहा। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि हिमालय के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। पाकिस्तान में बहुत ज्यादा बारिश ने तो मुसीबतें बढ़ाई ही हैं, लेकिन उससे ज्यादा दिक्कत ग्लेशियर के पिघलने से हो रही है। बारिश के साथ गर्मी की वजह से ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं और इसका पानी बहुत ही तेजी से पाकिस्तान की ओर बढ़ रहा है। इसी वजह से पड़ोसी मुल्क में खतरनाक स्थिति बन गई है। इस तरह की स्थिति को ग्लेशियल लेक बाढ़ कहा जाता है। बर्फ की कई लेयर से ग्लेशियर बनते हैं और ग्रेविटी और हल्की होने की वजह से ये बहुत ही तेजी से नीचे की ओर बढ़ती है। ऊंचे पहाड़ों से नीचे जमीन तक सैकड़ों किलोमीटर तक का सफर ग्लेशियर बहुत तेजी से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिमालय में ही ग्लेशियर पिघल रहे हैं, बल्कि यूरोप की ऊंची पहाड़ियों पर भी ऐसा देखा जा रहा है। इस बात ने चिंता बढ़ा दी है कि नॉर्थ और साउथ पोल के बाद सबसे बड़ा जमा हुआ ताज़ा पानी यहीं पर है। शोधकर्ताओं ने पिछले साल अध्ययन में पाया कि इस क्षेत्र में 40% तक ग्लेशियर खत्म हो चुके हैं। 2020 में 19,600 वर्ग किलोमीटर ग्लेशियर पिघली थी, जबकि 2021 में यह बढ़कर 28,000 वर्ग किलोमीटर हो चुकी थी। इस दौरान
390 क्यूबिक किलोमीटर बर्फ पिघल गई। लगातार पिघल रही बर्फ की वजह से पाकिस्तान में 5 करोड़ से ज्यादा लोग बाढ़ का दंश झेल रहे हैं। भयानक मानसूनी बारिश की वजह से पाकिस्तान की राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण PNDMA ने कहा कि 3.5 करोड़ से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हैं। 10 लाख से ज्यादा लोग के घर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। पाकिस्तान का 1/3 हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। केदारनाथ में हादसा हुआ तो दूसरे राज्यों को क्या मतलब? केरल में बाढ़ आई तो बाकी लोगों से क्या लेना देना? नहीं जनाब। जब तूफानी नदी बारिश के मौसम में अपना रास्ता बनाना शुरू करती है तब उसके सामने कोई राज्य नहीं होते, सरकारें नहीं होती, जाति संप्रदाय समुदाय नहीं होते, वहां सिर्फ और सिर्फ प्रलय होती है। उम्मीद करती हूं कि आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया है, जानकारी पसंद आई है, ये आपको ऐसा लगता है कि आप अपने आप को इससे रिलेट कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाइए और हाँ, बेल बटन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आगे भी अगर इस तरह की कोई जानकारी, कोई वीडियो हम डालते हैं तो सबसे पहले आपको पता चले, ताकि आप उस जानकारी का लाभ उठा सकें। धन्यवाद।